बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, मरीम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मरीम नवाज़ ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर बल्कि इदारों पर भी हमला किया है। ये इनकी जो बुखलाहट है वो बताती है कि ये सुप्रीम कोर्ट और इदारों से अब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और मायूस हो चुके हैं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरीम नवाज़ ने 3 इल्ज़ाम लगाए हैं और उन तीनों इल्ज़ामों का जवाब देंगे मरीम नवाज़ को कि क्यों कौम को गुमराह किया जा रहा है। ये झूठे इल्ज़ाम है। असल में इशू ये है कि इमरान खान इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है कि ये इनको कुछ समझ नहीं आ रही। और पहले इन्होंने देखा इतवार वाले दिन इनके लिए अदालत लग गई, इनको लगा कि क्या बात है, हम तो छा गए हैं और हमारे लिए अदालत इतवार के दिन खुल गई है और 3 रुकनी बेंच बन जाता है। काजी फाजिसा साहब भी तशरीफ़ ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में इतवार के दिन, लेकिन बेंच 3 रुकनी बन जाता है और फिर मामला आगे चल पड़ता है। फिर इनको लगा इतवार के दिन जब इन्होंने देखा ऑनरेबल जजेस के जो रिस्पॉन्स था, तो इन्होंने कहा कि ये मामला तो उसी 5 रुकनी बेंच के पास जा रहा है जिसके पास पहले सदारती रेफरेंस था। फिर इन्होंने अगले दिन नया मुतालबा कर दिया कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। तो अदालत ने कहा भाई आप पहले बताएं तो सही कि आपका मामला कौन सा है, कौन सा ऐसा आइनी नुक्ता है कि जिसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच ही फैसला कर सकता है, ये 5 जजेस फैसला नहीं कर सकते। वो भी उनका मुस्तरद हो गया। फिर आज इन्होंने कोशिश की और अदालत में ये कहा कि आप वो सिक्योरिटी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसके भी मिनट्स मंगवा लें, आप ख़त भी मंगवा लें। अब ये वो अदालत ने कहा भी सीधी 2 सवाल हैं। एक तो 69 के होते हुए हम कैसे स्पीकर की रूलिंग पर को सुन सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर स्पीकर ने कोई रूलिंग दी है तो आइन में कहीं नहीं लिखा कि रूलिंग अगर देगा या अदम एतमाद रिजेक्ट करेगा तो वो गैर आइनी है। आइन इसके ऊपर खामोश है। इसका मतलब ये है कि उसने रूलिंग दी है कौमी असम्बली कवायद के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक। वो रूल्स गैर कानूनी तो हो सकते हैं, वो गैर आइनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बैठी है गैर आइनी अगर कोई काम हुआ है तो उसके ऊपर वर्डिक्ट देने के लिए। अब गैर कानूनी छोटे छोटे मामलात आप सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे तो आप पार्लियामेंट के मामलात के लिए अदालतों के दरवाजे खोल देंगे। फिर हर मामला आपका अदालतों में आएगा। फिर पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है या जिस मकसद के लिए ये आउटस्टेट क्लास बनाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट में किसी तरह की कार्रवाई को यहाँ नहीं डिस्कस किया जाएगा, तो फिर हम क्यों इस मामले में पड़ें और आप क्यों हमें उसमें धकेलना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा है कि निगरान सेटअप बनना है, आगे इलेक्शन होने हैं। तो अदालत ने आज इनको वाज़ेह कर दिया कि ये मामला इतना आसान नहीं है कि आप इसको लेकर आ गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब भी देना है कि जो कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास हुआ था असम्बली में, आप वहाँ मौजूद क्यों नहीं थे, इसका जवाब भी देना है। अब उससे ये खौफज़दा हैं। उस खौफ की वजह से फजलुर रहमान ने कल इदारों से कहा, बिलावल जरदारी, शहबाज शरीफ, पहले बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जनाब हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। अदालत ने कहा जाएँ निकल जाएँ, कोई फुल कोर्ट बेंच नहीं है। फुल कोर्ट बेंच किस चीज़ का, ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कम है कि आपको फुल कोर्ट बेंच चाहिए। उनकी इस्तदा मुस्तरद हो गई। आसिफ जरदारी मैदान में आ गए और फजलुर रहमान। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने कहा कि इदारे गैर जानिबदार होने का जो नाटक है उसको ख़त्म करें और बताएं कि असल मामला क्या है। ये वो लोग थे जो कहते थे कि न्यूट्रल होना बहुत अच्छी चीज़ है, न्यूट्रल की बुनियाद पर ये बड़ी बातें करते थे। आज उस न्यूट्रल होने को ये नाटक कह रहे हैं और कहते हैं कि जो गैर जानिबदार हैं वो मेहरबानी करके बताएं और खुलकर हमें बताएं कि ये मामला क्या है। वो हमारे जो इदारे हैं वो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। इदारों ने रात ही DGISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई, हम न्यूज़ पर बाकायदा ये स्टेटमेंट आई, एंकर मोहम्मद मालिक के साथ उनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जो कौमी सलामती कमेटी का अलामी है वही हमारा मौक़िफ़ है। अब उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सी गारंटी चाहिए। आपके जियो ने और आपकी अपोजिशन ने पूरा ज़ोर लगा दिया है। आज ईरान कह रहा है कि नाकामी हुई है अमेरिका को पाकिस्तान में। आज रूस कह रहा है कि अमेरिका की वो मज़म्मत करता है कि पाकिस्तान में हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। चाइना का वज़ीर ख़ारजा कहता है कि ये हुआ। भारत कह रहा है कि ये अमेरिका के सारा मामला था और उस पर भारत का मीडिया कह रहा है।
लेकिन हमारी ये पोजीशन है, उनको पहले ये यकीन नहीं आता था। अब जब DGISPR की स्टेटमेंट आ गई उसके बावजूद अब इनको तकलीफ़ ये है कि इमरान खान तो एक चौथा गियर नहीं 5वें गियर में उड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो ऑटो गाड़ी है वज़ीर आज़म इमरान खान के पास, और वो फुल स्पीड में जा रही है, और उसको 120 में जो होना चाहिए, मैक्सिमम जो स्पीड होनी चाहिए कानून के मुताबिक, वो उस स्पीड में जा रहे हैं। ये बेचारे 80-90 पर खड़े हैं और इनको तकलीफ़ है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, इमरान खान ने सदर पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए ख़त लिख दिया, अपना नाम दे दिया, साथ दोबारा आज ख़त लिख दिया और कह दिया कि शहबाज शरीफ आप नाम नहीं देते, तो फिर जो इमरान खान की तरफ से नाम आया है वही ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्रामा लगाया गया और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 3 माह में नहीं करवा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई क्यों नहीं करवा सकते, हम करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का मामला भी इनका ख़त्म हो गया। तो अब आके इन्होंने मरीम नवाज़ को मैदान में उतार दिया है। जब इन्होंने बग़ैर पर्दे के खेलना होता है तो फिर ये मरीम नवाज़ को आगे ले आते हैं, और मरीम नवाज़ फिर खुलकर जो उसको समझ आती है, और मरीम नवाज़ जब मैदान में आती है तो ये इमरान खान के लिए एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना फ़ायदा मरीम नवाज़ ने दिया है किसी ने भी नहीं दिया। अब मरीम नवाज़ ने आज तकरीर की है, पहले मैं आपको उसकी उनकी जो तकरीर है वो आपको सुनाऊंगा और फिर उसका जवाब भी आपको बताऊंगा। और ये फवाद चौधरी ने भी इसका जवाब दिया है, जो हमारे वज़ीर इत्तलात भी हैं साबका, और साबका वज़ीर कानून भी। मरीम नवाज़ कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दरख्वास्त गुजार आइन है, आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है, वजारत ख़ारजा में ख़त की नोक पलक दुरुस्त की गई। अब वो कहना ये चाहती हैं कि जो ख़त था वजारत ख़ारजा में, उस ख़त को अब चेंज किया गया है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। मरीम नवाज़ से कोई पूछे कि ये कोई कतरी ख़त है, ये कोई कलबरी फ़ॉन्ट है, खुदा का खौफ करें। आप कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और हमेशा जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो जो रियासत देती है उसके पास भी उसकी कॉपी होती है, और ये चीज़ें वो हैं कि ये इतनी इनकी सिक्योरिटी होती है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने उसको सामने नहीं लाया। और आप पता नहीं, आपको ना किसी बात का पता, किसी इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट से ही पूछ लेती कि क्या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसमें चेंजिंग हो सकती है। ये इंटरनेशनल कवानीन के तहत बहुत बड़ा जुर्म होता है कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो रियासतों के दरमियान अगर कोई ख़त किताब रहता है तो आप उसमें छेड़छाड़ करें, और वो कितने आसानी से कह देती है। अब कतरी ख़त का इनको आदत पड़ गई है, उस फ़ॉन्ट की आदत पड़ गई है, और इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें करती हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं कि सिक्योरिटी इदारों से मैं कहना चाहती हूँ कि ख़त की कौम के सामने वजाहत दें। अब आगे कहती हैं कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का अलामिया था ये भी झूठ था। उस अलामिया में इनके आज कर जो मरीम नवाज़ को और अपोजिशन को वो कमर बाजवा साहब जो पहले नापसंद थे आजकल एक्स्ट्रा पसंद है इनको। अब बाजवा साहब उसमें हमारे जो ऑनरेबल आर्मी चीफ़ हैं वो मौजूद थे, जो तीनों सर्विसेज हैं उनके सरबराहान मौजूद थे। जब सारे मौजूद थे और अलामिया पर सबके सिग्नेचर्स हैं, और उसके बाद 2 दफ़ा DGISPR उस अलामिया की वजाहत कर चुका है और ये एडमिट कर चुका है कि वो अलामिया ही हमारा मौक़िफ़ है, उसके बावजूद मरीम नवाज़ को अफाका नहीं हो रहा। वो पता नहीं कैसे अफाका होगा। मरीम नवाज़ कहती हैं कि सिक्योरिटी इदारों से मैं कहना चाहती हूँ, और कह कौन रहा है जो ख़ुद सज़ा याफ्ता मुजरिम है, वो कह रहा है सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा कर रहा है कि ख़त की कौम के सामने वजाहत दें। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में झूठ और प्रोपेगेंडे का बाज़ार गर्म है। आज सारा दिन को सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, पता नहीं वो कौन से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो जियो को अपना मौक़िफ़ देते हैं, सारा दिन जियो पर एक ख़बर चली है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कह दिया कि यह ख़त झूठा है। कभी ये कहते हैं कि इसके कंटेंट्स पहले कुछ थे अब कुछ हैं। सारा दिन जियो का यही काम है। अमेरिका की जितनी ग़ुलामी, इतनी तो वाशिंगटन पोस्ट उनके हक़ में नहीं लगाती। जो हमारा जियो न्यूज़ है या जंग अखबार है, वो सुबह शाम उनकी खिदमत में लगा हुआ है। सुबह शाम अमेरिका की अपने वज़ीर आज़म को झूठा कह रहे हैं, और अमेरिका का सदर जिसके हाथ पर और जिस अमेरिका के हाथ पर लाखों मुसलमानों का खून है उसको कह रहे हैं कि वो सच्चा है, और पाकिस्तानी वो जिसने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट पूरी दुनिया को इकट्ठा किया और एक दिन मुकर्रर करवाया कि जिस दिन पर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वो दिन मनाया जाएगा, वो झूठा है।
ये सिर्फ बुग़्ज़ है। फिर मरीम नवाज़ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ के मनसूबे पर इमरान खान अपने नाम की तख्तियाँ लगा रहा है। हुकूमत रुखसत होती है तो कारकर्दगी और मनसूबे लेकर आवाम के पास जाती है। जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो हम ये मनसूबे लेकर गए, अब ये क्या करेंगे? कहते हैं ख़त छुपा कर, तह लगा कर, पता नहीं किस दराज में रखा है। आपने बता दिया कि तमाम अपोजिशन जमातें साजिश का हिस्सा हैं। ये सब कुछ बता दिया कि कहाँ साजिश तैयार हुई। आपको ख़त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। अभी मरीम नवाज़ साहिबा अभी कल आर्गूमेंट्स शुरू हो रहे हैं हुकूमती वकीलों के, और अटार्नी जनरल साहब ने कहा है जनाब ये एक अहम मामला है, मुझे तसल्ली से आपने 2-3 दिन देने हैं। और जो ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कल कोई फ़ैसला आ जाएगा, अभी ये मामला बहुत आगे जाएगा। और जो आजकल गरीदा फ़ारूकी को तकलीफ़ है और हर रोज़ जब शाम को केस एडजर्न हो जाता है तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ पूरी कौम ने बड़ा अरसा, केस एडजर्न होना। जब मैं बताता था अपनी कौम को कि फ़लाँ केस था, साने मॉडल टाउन का केस था, मुलतवी हो गया, आज बेल का केस था, शहबाज शरीफ का मुलतवी हो गया, तो पूरी कौम कहती थी कि ये क्या तमाशा है। अब ये तमाशा आपको भी बर्दाश्त करना पड़ गया, मुलतवी तो होंगे। क्या मरीम नवाज़ कहती हैं कि आपको ये ख़त सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए था। वो ख़त इसलिए नहीं दिखाया कि ऐसा कोई ख़त मौजूद ही नहीं था, आपने जलसे में सादा कागज़ लहराया। इमरान खान ने चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए आइन पर ख़ुद कुछ हमला किया। इमरान खान ने ख़त नहीं दिखाया, कहा कि कौमी सलामती का मसला था। इस ख़त को वज़ारत ख़ारजा में ड्राफ्ट किया गया। इनको इल्म था कि जब ख़त कौम के सामने आएगा तो पोल खुल जाएगा। ख़त का ड्रामा करना था तो इससे एक दिन पहले पाकिस्तानी सफ़ीर को रातों रात अमेरिका से बाहर क्यों भेजा। कहते हैं कि वज़ारत ख़ारजा में बैठ कर इस ख़त को सिक्योरिटी इदारों से कहना चाहती हूँ कि इस कौम के सामने वजाहत दें। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान का आइन है। फ़रह कुछ नहीं बनी गाला की फ्रंट पर्सन थी। उन्होंने फवाद चौधरी ने इसका जवाब दिया है कि मुझे ये बताएं फ़रह के बारे में। जब ये बार बार उन्होंने कहा फ़रह को हमारी फूफी की बेटी है, फ़रह से हमें क्या है? अगर मरीम नवाज़ के पास उसके ख़िलाफ़ सबूत हैं या अलीम खान के पास हैं तो ले जाएं उसको अदालत में, दें जाके अदालत में सबूत दें। अब हमारे सामने क्यों बातें सुनाई जा रहे हैं? और कोई फवाद चौधरी बातें तो सीधी करते कहते हैं हमारी को फूफी की बेटी है, अब जाएँ अदालत में। हम आपको नहीं कहेंगे, हम आपकी तरफ को रोने धोने वाले हैं कि नहीं ये क्या कर दिया, ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्यों आप अदालतों में चले गए। अगर उसने कोई करप्शन की है, आपके पास सबूत है तो ले जाएँ उसको अदालतों में। तो ये मरीम नवाज़ की जो जितनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारी की सारी ये एक नफसियाती जंग थी जो इमरान खान जीत चुका है। इमरान खान इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है कि ये इमरान खान को कम्पीट नहीं कर सकते। और जो कुछ पंजाब में आज इमरान खान ने किया है, और अभी अगले वीलॉग में मैं आपके साथ जो आज का गवर्नर पंजाब में आज रात मुलाकात हुई और उसमें जो 3 फैसले लिए गए वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये उसकी तकलीफ़ है, ये उससे की चीखें जो अब आपको सुनाई दे रही हैं। मामला दिलचस्प हो गया है। जो भी तफसीलात होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।